भी अंग्रेज ही लग रहे हैं, आप भी तो अंग्रेज ही होंगे। जी नमस्कार अभय जी, आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, देश को अगर विभिन्न हिस्सों में बांटने का काम कर रहा है तो कांग्रेस कर रही है। अभी सेम पेट्रोडा के बयान की बात करें तो हमारे पूर्व में रहने वाले हमारे चीनी हो गए, पश्चिमी रहने वाले अरबी हो गए, उत्तर में रहने वाले अंग्रेज हो गए और दक्षिण में रहने वाले अफ्रीकी हो गए। ये कहीं ना कहीं इनकी देश को तोड़ने वाली सोच दर्शाती है। मैं दो तीन उदाहरण और देता हूं आपको। महाराष्ट्र के एक बड़े नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, विजय वेडिवार। उन्होंने अभी क्या बयान दिया कि हेमंत किरकरे के बारे में क्या बोला। उन्होंने कहा कि जो अजमल कसाब को गोली लगी वो आरएसएस के करीबी अधिकारी ने गोली मारी। इसका क्या मतलब दर्शाता है कि जो हेमंत करकरे आरएस के करीबी थे, जो शहीद हुए जो सिस्टम में, तो इस तरीके के देश विरोधी सोच देते हैं। अभी जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हैं चन्नी जी, उन्होंने क्या बोला कि पुंछ वाले जैसे जो जम्मू कश्मीर में पुंछ हीरे के हमले हैं वो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी नाटक हैं। यानी कि जो हमारे देशभक्त हैं, जो हमारी सेना दुश्मनों से लड़ रही है, उनको भी ये चुनावी नाटक बोलते हैं। पीछे शशि थरूर जी ने कहा कि ये हेमंत करकरे वाले की जांच होनी चाहिए। अब जब कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता इस तरीके से बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अब इनकी सोच कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी सोच होगी है। मुझे दो तीन चीजें और याद आती हैं। नहीं अभी तो कुछ दिन जांच पहले करवाना था, आपके करवा लेते। 2008 में हमला हुआ था, बिल्कुल 2014 तक ये 6 साल में जांच ये क्यों नहीं करवाया? यही मैं कहने वाला था, आपने मेरी बात आगे बढ़ाई। मैं दो तीन चीजें और ऐड करना चाहता हूँ। पिछले दिनों आपको याद है जब इनकम टैक्स ने कोई नोटिस दिया कांग्रेस को, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ट्रेन की टिकट बुक कराने के लिए भी पैसे नहीं है। ये याद कीजिए, ये 1.5 महीने पुरानी बात है, 1.5 महीने पुरानी। जी। और आज करोड़ों रुपए की एडवर्टाइजमेंट कांग्रेस सब कर रही है। ये कहां से आ रहा है? ये कहां विदेशों से आ रहा है पैसा? आज ये लगता है कि जो विदेशी ताकतें हैं, जो हमारे देश को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, ऐसी बहुत सी ताकतें हैं। कहीं ना कहीं उनका समर्थन कांग्रेस ले रही है क्या? ये कुछ सोचने का विषय है, क्वेश्चन मार्क है ये। आप 1 महीने पहले आपके पास ट्रेन टिकट के पैसे नहीं होते, आज सडनली इतना पैसा कहां से आ गया? आप चाइनीज वालों से क्यों बात करते हैं? अब देश को 4 हिस्से में 4 विदेशी में क्यों बांटते हैं? तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो देश विरोधी विदेशी ताकत हैं, उससे कांग्रेस और विपक्ष का क्या गठजोड़ है, ये भी उजागर होना चाहिए। और जिस तरीके से मेरा ये मानना है, चुनाव है, चुनाव में देश के मुद्दे होने चाहिए, चुनाव में देश के भले का काम होना चाहिए, देश का विजन होना चाहिए। हम लोग जब चुनाव में उतरे, जिस दिन चुनाव की घोषणा हुई, तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम पॉजिटिव नोट पे हमारे 10 साल के कामों के दम पर इस चुनाव में उतर रहे हैं। और हमारा एक संकल्प पत्र मैं आपको दिखाता हूं, ये हमने जारी किया। उसमें ये बताया कि 10 साल में हमने क्या काम किए हैं और आने वाले समय में 2047 में देश को जो विकसित भारत बनाना है, हमारा क्या विजन है, आने वाले समय में हम क्या करने वाले हैं, किस तरीके से हम देश को गरीबी रेखा से जो 25 करोड़ लग गए, जो भी बचे उनको आगे बढ़ाना, किस तरीके से देश सक्षम हो, देश हमारा तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बने, देश हमारा सुदृढ़ हो, हमारी सीमाएं सारी और सुरक्षित हो, हम लोग सोलर पावर में कैसे काम करें, नेट जीरो की बात करें, हम सारी चीजें हमने बताई। पर आज आप बताइए, कांग्रेस के ने जो भी अपना पत्र जारी किया है, क्या देश के विकास के लिए, देश कैसे विकसित बने, एक भी मुद्दा बताया क्या उन्होंने? क्या उन्होंने बताया कि देश को हम नंबर 1 कैसे बनाएंगे? 2047 में जब 100 साल हो जाएंगे तो हमारा देश कहां खड़ा होगा? उनका विजन क्या है? उनका फाइनेंशियल विजन क्या है? उनका इंफ्रास्ट्रक्चर विजन क्या है? उनका देश के 144 करोड़ 200 के लिए उनका विजन क्या है, बताया क्या? और माननीय मोदी जी ने ये सारा चीजें करके दिखाया। आपको याद है कोरोना काल में जब देश में नहीं और तो वो पूरे तो विश्व में कहते हैं कि हाहाकार था। 2047 तक जो आप कहते हैं विकसित राष्ट्र बनाने की बात, वो सिर्फ हवा है और कुछ नहीं है। पंचवर्षीय योजना आप देते नहीं हैं, आप सिर्फ एक 2047 2022 इस तरीके से आप दिखा देते हैं सपना, बस। मैं देखिए, सपने नहीं, हम तो हकीकत पे रहते हैं, सच्चाई हैं। और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबके प्रयास से विकसित भारत बनेगा। 10 साल का मोदी जी का ट्रैक रिकॉर्ड है, इसीलिए हम कहते हैं मोदी की गारंटी। आज विश्व में हमारी 5वीं अर्थव्यवस्था है। आप देखिए, इसी जो
मार्च 2024 का जो क्लोजिंग हुआ, जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ? 20.5 लाख करोड़। इनकम टैक्स कलेक्शन कितना हुआ? 19.5 लाख करोड़। आजादी के बाद पहला डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स 40 लाख करोड़। देश में आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए, क्या हो रहा है? आज हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी में 18% पहुंच गए। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे हमारी कितनी निर्भरता कितनी कम हुई है। हम कहते हैं नेट जीरो करेंगे 2050 तक, हम बात करते हैं ना, हम